जिन्होंने नारा दिया था 2019 में चौकीदार ही चोर, अब उन्हीं के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि चंदा चोर आखिर कौन। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा चुनाव आयोग ने अपने वेब पोर्टल पर जारी कर दिया है। उसके बाद पूरा हड़कंप मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को किस कंपनी ने कितना, कब कैश दिया, कब चंदा दिया, कब शेयर खरीदे, पार्टी के लिए बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों ने आखिर चंदे को इतना बड़ी रकम में क्यों दिया। सोचिए, तमाम टीवी चैनल, अखबार जो है, जातिवादी मनुवादी मीडिया जिनको कहा जाता है, वो कैसे कैसे गंभीर आरोप लगाते हैं बहुजन नेताओं पे। लालू प्रसाद यादव चारा चोर कहते हैं। सोचिए, बहन सुप्रीमो मायावती पर किस तरीके का आरोप लगाया जाता था कि अरे उन्होंने तो नोएडा जैसी जगह पर पार्क बनवा दिए, हाथी खड़े करवा दिए। अब सोचना चाहिए कि सबसे ज्यादा पार्टी को फंड मिलने वाला वो भारतीय जनता पार्टी साबित हुई है, और इसके बाद मीडिया संस्थानों में चुप्पी है। ये मीडिया संस्थानों में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया लगातार सरकार की पोल खोल रहा है और लगातार जो है बीजेपी पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। राहुल गांधी लगातार अपने भाषणों में लंबे समय से कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सिर्फ दो का विकास चाहती है, हम दो और हमारे दो की नीति पे काम करना चाहती है, और वो कॉरपोरेट घरानों के लिए ही ज्यादा तो सोचती है और जनता के मुद्दों पर ना वो काम करती है और ना ही बात। राहुल गांधी का सबसे बड़ा ट्वीट ये है, नरेंद्र मोदी के चंदे के धंधे की पोल खुलने वाली है। 100 दिन में स्विच बैंक से काला धन लाने वाला वादा कर सत्ता में आई, अपने ही बैंक का डाटा छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सिर के बल खड़ी हो गई। इलेक्ट्रल बॉन्ड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला होने जा रहा है, जो भ्रष्ट उद्योगपति और सरकार के नेक्सस की पोल खोलकर नरेंद्र मोदी का असली चेहरा सामने लेकर आएगा। क्रोनोलॉजी स्पष्ट है, चंदा दो धंधा लो, चंदा देने वालों पर कृपया की बौछार, आम जनता टैक्स की मार, क्या यही है भाजपा सरकार? तो लगातार लोग जो हैं वो काफी गंभीर सवाल बीजेपी से पूछ रहे हैं, लेकिन सोचिए कैसे बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है, पूरे तरीके से कैसे जनता के सामने उसका चेहरा आ गया। और सोचिए, बीजेपी के बाद कांग्रेस को सबसे ज्यादा चंदा मिला है, जिसकी चर्चा भी सोशल मीडिया पे लगातार हो रही है। लेकिन सबसे पहले ये आप पेपर्स की कटिंग देखते जाइए कि टीवी अखबार ने कैसे इस खबर को, इस महाघोटाले को कमजोर बनाने की कोशिश की और लगातार इस खबर को छुपाने की कोशिश की जा रही है। दैनिक भास्कर, सोचिए दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है, चंदाओं के चंदा मामा, इस तरीके की हेडलाइंस दी जा रही हैं, और जिसने दिया जितना मोटा चंदा उसे मिला उतना ही बड़ा धंधा। हमारा समाचार ये पत्रिका की हेडलाइंस, और देखिए दैनिक भास्कर के एक छोटे से कॉर्नर में आप ये खबर देख सकते हैं। अदरवाइज टीवी अखबार तो भैया जातिवाद और पार्टीवाद से बाहर ही नहीं आना चाहता है। लगातार खबरों को छुपाने की किस तरीके से कोशिश की जा रही है। और देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की पेपर की कटिंग आप देखिए कि चुनावी चंदा देने वालों का नाम हुआ सार्वजनिक, लेकिन किस पार्टी को, किस कॉर्पोरेट घरानों ने कितना चंदा दिया, किस पार्टी फंड के अकाउंट में ये पैसा आया, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, इस पर कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि साहब की साख पर कोई बट्टा नहीं लगना चाहिए। सोचिए, सिर्फ 3 कंपनियों ने 2744 करोड़ का चंदा दिया पार्टियों को। मतलब एक पार्टी की बात हो रही है, एसबीआई से डेटा मांगा तो तमाम लोग किस तरीके से मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे अब चुनाव से पहले बीजेपी जो है वो पूरे तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। भारत की हेडलाइंस देखिए, नीचे पेपर के नीचे एक छोटा सा कॉलम में सिर्फ ये महाघोटाले की खबर के लिए इसको जगह मिली। चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सार्वजनिक कर दिए हैं, खरीदारों में कई दिग्गज लोगों के नाम भी है। सोचिए किस तरीके से अब लोग जो हैं वो लगातार सोशल मीडिया के जरिए सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है लगातार अपनी नाकामियो68 को छुपाने में असफल होती जा रही है। चुनावी चंदे का डेटा सार्वजनिक, लॉटरी किंग्स सैंटियागो ने 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वेदांता, एयरटेल जैसी कंपनियों ने खरीदे चुनावी बॉन्ड। ब्यौरा किया
गया सार्वजनिक। सोचिए ये पेपर की कटिंग है, किस तरीके से इसमें जो कंपनियों के जो बड़े नाम है जिन्होंने मोटा चंदा सरकार को दिया है, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, मेगा इंजीनियर लिमिटेड, वेदांता लिमिटेड, भारतीय समूह, यहाँ तक कि एयरटेल भी इसमें शामिल है और वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भी इस स्कैम में शामिल है। सोचिए डबल इंजन सरकार की डबल सौगात, केंद्र ने 2 व राज्यों ने 5.5 तक घटाए। इस तरीके की लोग जो हैं वो लगातार जो बात करें, चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सार्वजनिक डेटा जो है वो पोर्टल पर जारी हो गया है, लेकिन लोग जो है वो किस तरीके से 19 से 14 के बीच 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, 22,030 भुनाए गए। सोचिए ये पेपर की कटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अब बीजेपी की भी पोल खोल दी है, कैसे बीजेपी को मोटा चंदा मिला और चंदे को देने वाले कौन कौन लोग शामिल है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक हेडलाइंस देखिए आप कि किस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड जो डेटा है वो अपलोड है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर, लेकिन किस कॉर्पोरेट घरानों ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया इस पर कहीं भी कोई बहस नहीं है, कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। और किस तरीके से चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट की हेडलाइन से एक दिन पहले सार्वजनिक किए चुनावी बॉन्ड डेटा के आंकड़े। लगातार लोग जो है वो कंपनियों के साथ मेंशन कर रहे हैं। ये आप 4 पेज की पीडीएफ साइड विंडो में भी देख सकते हैं और आप इसे सोशल मीडिया पर या इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलते हुए देख सकते हैं। चुनावी चंदे के आंकड़े जारी हैं। आयोग ने बॉन्ड देने और पाने वालों का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया है। चुनावी चंदे के आंकड़े इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर जारी हो चुके हैं। हु पेड द पार्टीज, मतलब कौन पार्टीज को पैसा दे रहा है, ये सब सार्वजनिक हो गया है। और किस तरीके से बीजेपी जो है वो 24 के चुनाव से पहले घिरती हुई नजर आ रही है। काफी लोग जो हैं वो बहस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार हड़कंप मचा हुआ है और काफी लोग जो हैं वो परेशान है। सोचिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कोरोना जैसी महामारी में मोटी मोटी डील कर रहे थे, कैसे अब उनकी भी पोल खुल गई। ये है इलेक्ट्रल बॉन्ड से किसे कितना पैसा और कितना चंदा मिला, ये चॉप लेने वाले और देने वालों की लिस्ट है। देख लो, आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सोचिए लगातार लोग जो हैं वो ऐसा भी अनुमान लगा रहे हैं कि ये भी कोई स्कैम है। वैक्सीन स्कैम को लेके भी काफी चर्चा है। लगातार जनता के बीच में मुद्दा उठता रहता है। ईडी और आईटी के छापे मरवा कर भाजपा ने चंदा उगाही की। लगातार लोग ईडी को भी और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ रहे हैं। किस तरीके से करोड़ों रुपए जो हैं वो पार्टी फंड को दिए गए, पार्टी को फंड के तौर पर दिए गए हैं और बदनाम होते हैं बहुजन नेता, जेल जाते हैं बहुजन नेता, इज्जत जाती है बहुजन नेताओं की, चुनाव हारते हैं बहुजन नेता। अगर किसी का चरित्र हनन करता है तो वो है बहुजन नेता। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम का सबसे बेहतरीन कवरेज इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग देखिए कि किस तरीके से अब DY चंद्रचूड़ का ये ऐतिहासिक फैसला इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज किया जाएगा कि किस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला जो है वो लगातार चुनावी पार्टियों ने किया। बीजेपी की उद्योगपति के लिए चंदे की एक लिस्ट आई है, गौर से पढ़िए। 250 करोड़ रुपए DLF ने 19 में दिए थे, 450 करोड़ संजीव गोयंका, 500 करोड़ फ्यूचर गेमिंग, 500 करोड़ रुपए फ्यूचर गेमिंग ने 21 में दिया, 150 करोड़ रुपए एयरटेल, 500 करोड़ आरसेल मित्तल, 200 करोड़ आरसेल मित्तल, 500 करोड़ SR ग्रुप, 500 करोड़ एयरटेल, 200 करोड़ एयरटेल। सोचिए किस तरीके से लंबी लूट और भारत को लगातार लूटने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड देश का सबसे बड़ा महाघोटाला। रफ्तार देखिए कितनी जल्दी फंड प्रूफ से बीजेपी के खाते में आ जाएगा। तो लगातार जो कह रहे थे 19 में बड़ा दावा कर रहे थे कि चौकीदार ही चोर है, और किस तरीके से अब पोल खुल गई है, कैसे जो है वो लगातार बीजेपी जो है एक्सपोज हो चुकी है और कैसे देश को अंदर ही अंदर खोखला करने की कोशिश की जा रही है। विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, इन लोगों के नाम तो शामिल ही नहीं है जो जनता का पैसा लेकर
देश विदेश फरार हो चुकी हैं और कैसे देश की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और श्याम मीरा सिंह ने ट्वीट किया 1300 करोड़ रुपए चंदा मैंने दिए। फ्यूचर गेमिंग जो है वो लगातार बड़ा चंदा देने में उसका नाम सामने आ रहा है। दिसंबर में सिडनी साई इलेक्ट्रल पे छापा पड़ता है, जनवरी में सिडनी साई 40 करोड़ का चंदा देता है। छापा मार वसूली किस तरीके से बीजेपी की करतूतों में शामिल है कि आप छापे मरवाइए और पार्टी के लिए पैसे की उगाही कीजिए। ईडी का पार्टी चंदे के लिए इस्तेमाल करके भाजपा ने बहुत ही निम्नतर का काम किया है। जनता सब समझ रही है, मौके पे जनता जवाब देने को तैयार होगी। सोचिए, जनता बेरोजगारी से, महंगाई से, लाचारी से, गरीबी से इतनी परेशान है और पार्टियों के लिए मोटा मोटा फंड अरेंजमेंट किया जा रहा था। सोचिए, आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, मतलब अब ईडी साहब के लिए चुनावी धन चंदे के जुगाड़ में काम कर रहा और जो चंदा ना देगा उसको जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो लगातार लोग जो है वो बीजेपी की पोल खोल रहे हैं और पेपर्स की कटिंग तो भैया ऐसे दिखाई जा रही है जैसे माहौल तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन भूचाल आ चुका है। सोचिए कैसे सोशल मीडिया पे ये पोर्टल पर जैसे ही जारी हुआ इलेक्शन कमीशन पर डेटा, तब से कल रात से बीजेपी की नींद उड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी कैसे पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुकी है और बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है। बहुजन नेताओं को कहा जाता है चंदा चोर, बहुजन नेताओं को कहा जाता है चारा चोर, बहुजन नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। और इस देश में, ये देश पुरुष प्रधान देश नहीं, ये देश जाति प्रधान देश है। कैसे जाति के आधार पे, पार्टी के आधार पे लोग अपने नेताओं के समर्थन में आकर उनका बचाव करते हैं। भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 2 मौके पे शीर्ष अदालत को सौंपेगा चुनावी बॉन्ड के दस्तावेजों को सील बंद कवर में वापस करने का अनुरोध किया है। सोचिए किस तरीके से खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। ब्रेकिंग न्यूज, एसबीआई पे सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख बना हुआ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड डेटा जारी करने के बाद आज बीएससी ने एसबीआई को आड़े हाथे लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पे सुप्रीम कोर्ट का सवाल उठाया, हमारे आदेशों के तहत चुनावी बॉन्ड को यूनिक बॉन्ड नंबरों पर खुलासा क्यों नहीं किया गया। एसबीआई को नोटिस, सोमवार को सुनवाई होगी। सीजीआई ने कहा कि एसबीआई को सभी जानकारी इलेक्शन कमीशन के साथ साझा करनी चाहिए, जैसे खरीदने की तारीख, उसे भुनाने की तारीख। एसबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का नंबर शेयर नहीं किया है। यूनिक बॉन्ड नंबर सामने आने के बाद पता चल पाएगा कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चुनावी चंदा दिया, यानी चंदा मामा कौन, ये स्पष्ट हो जाएगा। तो सोमवार को एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट में लेकर सुनवाई है और काफी ज्यादा सवाल जो है एसबीआई पर भी उठ रहे हैं, बीजेपी पर उठ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री जो ईमानदारी का डंका बजाते हैं वो पूरी तरीके से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल तो मीडिया उनको बचाने का काम कर रहा है। टीवी, अखबार जो है वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुका है कि कैसे जाति का और पार्टी का समर्थन कर कर लोगों का बचाव किया जाता है। यही कोई बहुजन नेता होता तो कैसे उनकी पोल खोलने के लिए मीडिया छाती पीट पीट कर सड़कों पर आकर तांडव कर रही होती। आप अपनी राय इस वीडियो पर जरूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।